नमस्कार, स्वागत है आपका कौशल अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे सभी लोग, ठीक है। और स्टडी बहुत अच्छी तरीके चल रही होगी आपकी, आशा करते हैं भी हम। हमारा टॉपिक ये है भारत के विदेश संबंध, ठीक है। हम फॉरेन पॉलिसी को समझ चुके थे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित अन्य और भी हमारे तथ्य थे जो एग्जाम की दृष्टि से हैं और हर वर्ष पूछे गए हैं। ऐसे बहुत सारे की पॉइंट है, उनको समझने वाले हैं ये पल लोग। और जैसा कि आपको अवगत है कि अभी हम राजनीति विज्ञान लेकर चल रहे हैं, कक्षा 11वीं और 12वीं की दोनों सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी लेकर चल रहे हैं। 2 नंबर में कैसे आ रहे हैं, 3 नंबर में कैसे आ रहे हैं, इसके साथ साथ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर कैसे बन रहे हैं उनको भी लेकर चल रहे हैं। चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक दिया गया है भारत के विदेश संबंध। इनको समझते हैं कि भारत के विदेश संबंध कैसे रहे लोगों के साथ। ओके, क्या होता है दो देशों के बीच विविधता, मध्यस्थता और वाद विवाद बनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ समझौते करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर युद्ध करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो समझौते हमारे लिए होते हैं, जिसमें क्या होता है इसे बोल सकते हैं शीत युद्ध का। जैसे दौर रहा हमारा शीत युद्ध का मतलब होता है कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना कर। ओके, अगर समाचार पत्र हुआ कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया हमारे लिए मीडिया हुआ हमारे, ओके, पत्र लेखन के माध्यम से इस तरीके से हमारे जो युद्ध होते हैं कि हमने अपना लेखन यहाँ भेजा किसी दूसरे देश को जिसका हमारे पास आया, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि तो वही कह सकते हैं कि जो हमारा समझौते करवाए गए हमारी, ठीक है, ये हमारी आर्थिक रूप से देश को मजबूती के लिए सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक ऐसे बहुत सारे पहलुओं को देकर किए गए हैं कि अन्य देश को भी नुकसान ना हो, हमारे देश को भी नुकसान ना हो। ओके, ऐसे पहलुओं को लिया जाए। चलिए हम समझते हैं कुछ कि भारत के विदेश संबंध कैसे कैसे संबंध रहे, उन चीजों के बारे में समझते हैं। और एमपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा ताशकंद समझौता। पहले दिया गया हमारा कि ताशकंद समझौता बेसिकली, तो ताशकंद समझौता हमारा कब हुआ था, याद रखना आप लोग, 10 जनवरी 1966 को किया गया था। 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और समापन लाल बहादुर शास्त्री थे। क्या हुआ था 1964 में, 1964 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए थे। गुलजारी लाल नंदा जी रहे, वो कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री रहे हमारे। चलिए आशा करते हैं समझ में। तो प्रथम किस किस के बीच हुआ था ताशकंद समझौता, 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के मध्य किया गया था। चलिए दूसरा दिया है शिमला समझौता। शिमला समझौता पता है मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। वहीं पर समझौता किया गया था 2 से 3 जुलाई 1972 को। ध्यान रखना डेट, 2 से 3 जुलाई 1972 को। पाकिस्तान की कांग्रेसी नेता रही हैं इंदिरा गांधी जी हमारी, और पाकिस्तान भारत की कह सकते हैं कांग्रेसी नेता कौन है हमारी, इंदिरा गांधी जी रही हैं हमारी। और पाकिस्तान की तत्कालीन उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। इनका नाम बहुत फेमस है, याद रखना आप लोग, जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम याद रखना आप लोग। तो 2 से 3 जुलाई 1972 को क्या हुआ था, हमारा शिमला समझौता हुआ था। 10 जनवरी 1966 को हमारा ताशकंद समझौता। आगे चलते हैं, पंचशील समझौता। 29 अप्रैल की डेट निकल कर आती है ताशकंद समझौते से कि 29 अप्रैल, ओके, 1949 एंड 29 अप्रैल 1949 को ताशकंद समझौते की बात की कही गई थी। कहां पर, चीन और भारत इन दोनों की मध्य में बात कही गई थी। और 1954 में दोनों देशों के रूप में 5 बातों की एक आदर्शता रखी गई थी, इसलिए इसका नाम पंचशील सिद्धांत नाम रखा गया था। और 1954 में दोनों देशों ने क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए धीरे। इस तरीके से पंचशील हमारा समझौता हुआ था। तो एक तरफ हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाए थे हमारे। सिंधु नदी जल समझौता पता है कि भारतीय क्षेत्र में एक भौगोलिक क्षेत्र फैला हुआ हमारा, और हमारी सिंधु नदी लगभग 2800 किलोमीटर में फैली हुई है हमारी। कौन सी नदी, सिंधु नदी हमारी फैली हुई है लगभग, ठीक है। और हमारा जल कह सकते हैं कि निकलता हुआ लद्दाख क्षेत्र से, ओके, और कह सकते हैं पाकिस्तान में जाते हुए हमारे हैदराबाद क्षेत्र से जोड़ते हुए हमारा कराची क्षेत्र में पानी गिरता है किसका, सिंधु नदी का, ठीक है। तो अभी समझौता हाल ही में किया गया था सिंधु नदी का 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, और अयूब खां क्या थे, वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे। नेहरू लियाकत समझौता, ध्यान रखना आप लोग, नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को किया गया था, जब हमारा कह सकते हैं कि एक संविधान का दौर चल रहा था हमारा, ठीक है, एक निर्वाचन आयोग का दौर चल रहा था हमारा। तो नेहरू लियाकत समझौता किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि दोनों देश जो पाकिस्तान और भारत हमारा है, ठीक है, इनके क्या अल्पसंख्यकों क्या करना, सुरक्षा करना, उनके अधिकारों की क्या करना,
सुरक्षा करना, जो अल्पसंख्यक के क्या अधिकार हैं उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। ये प्रमुख इनका क्या था, ऑब्जेक्टिव्स था, उद्देश्य था। आशा करते हैं इन चीजों को समझ गए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में कहा गया ताशकंद समझौता तो बहुत हाईलाइटेड और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग ध्यान रखें इन चीजों का। ओके, ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है, सीयूटी के पर्पज से भी ये आपका, और पंछी समझौता भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ओके, धन्यवाद।